बैंक में जॉब करती थी, मैंने जॉब कर कर भी देखा, बट जो रिवॉर्ड इस बिजनेस के थ्रू मिलते हैं वो और कहीं नहीं मिलते। स्पेशली अगर मैं लेडीज की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो लेडीज की अपनी एक पहचान बनती है, पीस ऑफ माइंड मिलता है, हस्बैंड वाइफ दोनों को यहाँ पर एक साथ रिकॉग्नाइज किया जाता है। अदरवाइज आम लाइफ में क्या होता है, एक हाउसवाइफ जो होती है ना, वो सिर्फ किचन तक ही सीमित रह जाती है। यहाँ पर एक हाउसवाइफ को भी बिजनेस वुमेन बनने का मौका मिलता है। और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये लगती है कि हमारा कोई बॉस नहीं होता। हम अपनी मर्जी का टाइम डालकर घर के खर्चे से इनकम भी क्रिएट कर सकते हैं। हमने भी नहीं छोटे-छोटे कामों को किया, प्रोडक्ट्स को यूज़ किया, शेयर किया, जिसकी वजह से जब हमें यहाँ से इंटरनेशनल ट्रिप दिया गया, तो वहाँ जाकर हमने देखा कि ट्रिप तो और भी फील्ड्स में दिए जाते हैं, बट जिस तरह का रिवॉर्ड, जिस तरह का ट्रीटमेंट यहाँ पर मिलता है ना, वो और कहीं नहीं मिलता। अदर फील्ड्स में क्या होता है कि सिर्फ हस्बैंड ट्रिप लेके आ जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों को साथ में ट्रिप दिया जाता है। और प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो सारी ही रेंज बहुत ही अल्टीमेट है। होम केयर, पर्सनल केयर, हेल्थ में जैसे बताया इन्होंने कि वर्ल्ड में न्यूट्रीलाइट ब्रांड जो है नंबर 1 पर है। इसके जो सप्लीमेंट्स हैं उसे अगर आप अपने खाने के साथ ऐड कर देते हैं ना, तो आप लाइफस्टाइल डिजीज़ से बच सकते हैं। जिस तरह से पहले का जो खान-पान होता था ना, और पहले की खाद में क्या है, केमिकल पेस्टिसाइड नहीं लगे होते थे। तो पूरे पोषक तत्व मिलते थे खाने से ही, और लोग जो थे वो स्वस्थ और लंबा जीवन व्यतीत करते थे। बट आजकल क्या हो गया है कि खाद इतनी खराब हो गई कि उसमें इतना ज़्यादा केमिकल, पेस्टिसाइड लगाया जा रहा है, जिससे उसके सारे पोषक तत्व जो हैं वो नष्ट हो गए हैं। और अगर आप अपने खाने के साथ इसी वजह से इस सप्लीमेंट को ऐड करना ज़रूरी हो गया है, जिससे कि आप भी उसे ऐड करके पहले के लोगों की तरह स्वस्थ और लंबा जीवन व्यतीत कर सकें और लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ से बच सकें। ब्यूटी की बात करूँ तो ब्यूटी में 2 रेंज है, आर्टिस्ट्री हमारी सुपर प्रीमियम रेंज है और एटीट्यूड हमारी प्रीमियम रेंज है। आर्टिस्ट्री टॉप 4 में आती है, और कई बार लोग कहते हैं आपके तो आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स ना बहुत महँगे पड़ते हैं। तो आप कंपेयर किससे कर रहे हैं? अगर आपको कंपेयर करना है ना आर्टिस्ट्री को, तो आप मॉल में जाइए, वहाँ पे क्लिनिक या एस्टी लॉडर, शिशाडो इन सारी कंपनीज़ के नाम लेंगे, तो हमारे जो आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं ना वो उससे बहुत सस्ते पड़ते हैं। इसमें हमारे पास सीटीएम आता है, जिससे कि आप डेली केयर कर सकते हैं, अपनी स्किन की क्लींजिंग करके डीप क्लीन कर सकते हैं, स्किन को टोनिंग करके मॉइस्चराइजिंग कर सकते हैं, और आपके पास एजिंग को जल्दी ना आए, इस तरह के प्रोडक्ट आते हैं हमारे पास, कि आप अपनी एजिंग को स्लो कर सकते हैं। सामने वाला आपको देख के आपकी एज जज ना कर पाए। आप 40 के हैं तो सामने वाला कहे आप तो लग ही नहीं रहे, आप तो 30 के लग रहे हैं। जब इस तरह के कमेंट्स मिलते हैं तो कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मुझे इस तरह के कमेंट्स मिलते हैं। तो हमारे सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो बहुत ही इकोनॉमिक, इफेक्टिव और इको फ्रेंडली है। जैसे अगर आप भी टीम की हेल्प से सीख कर यूज़ करते हैं और शेयर करते हैं, तो आप भी यहाँ से बहुत बड़ा बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स यहाँ से फुलफिल कर सकते हैं। थैंक यू। आगे की जानकारी के लिए हस्बैंड को इनवाइट करूँगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों थोड़ी-सी बात मैं भी कर लेता हूँ और अभी ये जो टॉक है ना उन लोगों के लिए दोस्त जो फर्स्ट टाइम बैठे हैं या ऐसे लोग हैं जिन्होंने हाल ही में जॉइन किया है और जो अभी बिलीव लेवल उनका या कई बार डगमगा जाता है, होगा या नहीं होगा, या ऐसा कोई भी व्यक्ति कभी भी जॉइन किया हो, लेकिन उसको बीच-बीच में ऐसा लगता हो कि होगा, नहीं होगा, मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, तो उनसे बात करेंगे। बाकी हमारे सीनियर बिज़नेस पार्टनर्स हैं, उनसे तो हम सीखते हैं। तो कई बार हम लोगों से जब प्लान देख लेता है बंदा, पूछता है कैसे करना है, हम पूछते हैं क्यों करना है, करना क्यों है। 95% ऑफ द पूरा बिजनेस का ये निचोड़ है कि आपको करना है क्यों। पहले जब तक ये नहीं पता होगा कि मुझे जाना कहाँ है, आप कैसे स्टार्ट करोगे। मेरे करने के कारण मेरे को पता थे, आपके करने के कारण आपको पता होंगे। मैंने सिविल सर्विस की तैयारी करी, मैंने कभी और कोई एग्जाम नहीं दिया। मुझे लगता था कि रिकॉग्निशन होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए। हालांकि हर बंदा है चाहता है। कई बार आपने देखा होगा कि पार्क की बेंच पर बंदा नाम लिखा देता है अपना, हमने ये इसलिए लगवाई। मंदिरों में पंखे लगवाते हैं लोग, सफेद इतना बढ़िया पंखा उसमें लाल रंग से लगवाते हैं। रामलाल जी की याद में, स्वर्गीय श्री रामलाल जी की याद में श्यामलाल जी ने लगवाया। हर किसी का नाम हो तो बुरा ना माने, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। बढ़िया सा पंखा उसको बेचारे को खराब कर देते हैं। तो ये सब क्या है, लेकिन आपके करने के कारण आपको पता होंगे दोस्त। तो ऐसे ही मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठा था, तो मैं वैसे ही उससे मजाक में कहता था, देख भाई 84 लाख योनियों के बाद ये मानव योनि मिली है, बड़ भाग मनुष्य तन पावा। बोले प्रवचन मत तो मुझे करना ही नहीं है, क्यों फालतू की बातें कर रहे हो, अपने प्रवचन अपने पास रखो। कई बार लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो कहते हैं हम तो फिट है, इतना जबरदस्त जॉब है मेरा, हम तो सेट है, हमारा इतना जबरदस्त बिजनेस है, हम सेट है। दोस्त ये सारी गलत फेम है। तो हालांकि कोविड ने निकाल दी है, कौन सेट है कौन अपसेट है पता नहीं लगता है।
वक्त की बात होती है। लेकिन मैं लोगों से एक चीज पूछता हूँ दोस्त, हो सकता है आपका जबरदस्त बिजनेस हो, आपका जबरदस्त टर्नओवर्स हो रहे हो, आपका बहुत अच्छा जॉब हो, बहुत अच्छा पैकेज हो, आपकी बहुत अच्छी कंसल्टेंसी हो, लेकिन एक बार अपने आप को उस पिक्चर से निकाल के देखिए कि आपके बिना आपका वो जॉब, आपका वो बिजनेस जिसकी वजह से आप कॉलर टाइट करके चलते थे, प्रकृति को तान के चलते थे, आपकी फैमिली को सेम इनकम आएगी? अगर आ सकती है तो आपकी मर्जी है दोस्त, अगर नहीं आती तो आपको उस बिजनेस की सख्त जरूरत है। वो तो किसी के भी साथ सकता है दोस्त। आज तक का कोई एक न्यूज़पेपर लाके दिखा दो जिसमें कोई मिस हैपनिंग इस तरह की कैजुअलिटी ना आई, वहां ये हुआ, वहां ये पलटा, वो गया, ये गया, बंदा बड़ा एक्साइटेड होता है, सुबह घर से गया, बोले शाम को इकट्ठा खाना खाने चलेंगे, बंदा लौट के नहीं आया, क्या होगा फैमिली पर? बंदे की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता दोस्त, लेकिन वो आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगती है, क्या होगा उस फैमिली का? क्या फर्क पड़ता है? न्यूज पढ़ी, न्यूज देखी, सुनी, छोड़ दी, फर्क उस फैमिली पे पड़ता है जो जिसके साथ घटित होता है। हम सोचते हैं हमें कुछ नहीं होगा, पड़ोसी को होगा, यही बात पड़ोसी सोच रहा है। एक बंदा बोला भाई साहब आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे एमपी में आ जाओ तो अमर हो जाएंगे। मैंने एक बार बोला दोस्त, आया ऐसो जाएगा, राजा रंग फकीर हर बंदे को जाना है दोस्त, लेकिन इस बेस के अंदर एक ऐसा सिस्टम है कि आपका नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, उसमें टर्नओवर्स हो रहे होते हैं, और ऐसा वक्त आता है जब हमारे जो नेटवर्क के टर्नओवर्स हैं, जो इनकम से बहुत ज्यादा हमारे ऊपर डिपेंड ही नहीं रहते, तो मेरी इनकम मेरे ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड ही नहीं है, तो मेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? मैं एक जगह पढ़ रहा था, जब आप घर के बाहर जाते हैं और आपके घर के इनकम तभी आती है, यानी आपके काम करने से ही आपको इनकम आती है, तो अब सिक्योर नहीं है, आपको कभी भी कुछ हो सकता है दोस्त। इस बिजनेस की पावर इतनी बड़ी है दोस्त, इतना बड़ा बिजनेस है, आपको जब नेटवर्क क्रिएट हो जाते हैं आपको ये नहीं पता होगा नेटवर्क कहाँ का है। एक वक्त ऐसा आता है जैसे सफल बिजनेसमैन है यहाँ पर दोस्त, इस बिजनेस के अंदर जिनके नेटवर्क में ऐसे लोग हैं जिनकी भाषा वो नहीं समझते, उनकी भाषा ये नहीं समझते, इतना बड़ा हो जाता है। अब जब उनकी इनकम में मेरा योगदान ही नहीं है, तो फिर मेरे ना होने से क्या फर्क पड़ेगा दोस्त? ये समझने की चीज है कि वो बिजनेस है दोस्त, एक बार नेटवर्क क्रिएट हो गया, आप तो क्या आपके बच्चों के बच्चों को पैसा देगा, ऐसा बिजनेस है। आप आज किसी भी अचीवमेंट लेवल पर आप आईएएस ऑफिसर है, क्या अपने बच्चे को अपॉइंट कर सकते हैं क्या कि मेरे बाद मेरा बच्चा आईएएस होगा? या गवर्नमेंट ये बोल सकती है कि ईमानदार बंदे थे, इनके बाद इनको इनके बेटे बेटी को अपॉइंट कर? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। he or she will have to क्वालिफाई करना पड़ेगा। या आप जिस भी अचीवमेंट लेवल पर हो, आपके बच्चों को वो सेम लेवल ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस, ये समझने की जरूरत है। केवल लोग कहते हैं नहीं बात तो सही कह रहे हो, हमने भी सुना है बिजनेस तो बढ़िया है, एक फलाना बंदा था वो वाकई सेट हो गया, उसने नौकरी छोड़ दी, ये वो, लेकिन मेरे साथ चक्कर क्या है, मेरे पास टाइम नहीं है। जब कोई ये बोलता है ना मेरे पास टाइम नहीं है, कई बार तो लोगों ना स्टेटस सिंबल हो गया है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मुझे ना राम राकेश सर की बात याद आती है कि जिस चीज का दिल करता है ना बंदा उस चीज का टाइम निकाल लेता है। मूवी देखनी है टाइम निकल आएगा, मैच देखना है तो देखना है। बात समझ लो, आप किसी से बात कर लो, आप किसी बच्चे से बात करो वो भी बिजी है, किसी बुजुर्ग से कर लो, रिटायर बंदे से, वो भी बिजी है। वो गलत नहीं है, वो रियली में बिजी है। कोई रियल में बिजी है, कोई रील में बिजी है। सोशल मीडिया को भी तो टाइम देना है दोस्त। अरे आप किसी कहीं आप अगर ट्रेवलिंग कर रहे हो, किसी ट्रेन में बैठे हो, 10 बंदे बैठे हैं, कोई किसी से बात नहीं करे, इतने बिजी हैं, सब अपने मोबाइल में घुसे हुए हैं दोस्त। एक सर्वे पढ़ रहा था, एक बंदा एक महीने में लगभग 18 किलोमीटर रील चला देता है, तो बिजी तो वो है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता दोस्त आप बिजी हो, फर्क इस बात से पड़ता है बिजी हो कहाँ। एक कंपनी का ओनर भी बिजी है, वहां का एम्प्लॉय भी बिजी है, वहां का पियून भी बिजी है, तो इंपॉर्टेंट ये क्या बिजी कहाँ हो। अरे बिजी तो वो भी है दोस्त जो तैर रहा है, बिजी वो भी है जो डूब रहा है। आप कौन से वाले बिजी हो दोस्त? मैं लोगों से उनकी अनुमति से पूछता हूँ दोस्त, आप बहुत बिजी हो, कब फ्री होने वाले हो? तो कोई फ्री होता है क्या? तो सर बोलते हैं ना, सर फ्री होने का मतलब ये नहीं होता कि घास को उगते हुए देखना है, तो मतलब अपनी फ्रीडम की लाइफ कब जी सकते हो? तो कोई जवाब नहीं है दोस्त। लेकिन हम बोलते हैं दोस्त आप जितने भी बिजी हो, आप थोड़ा सा मैनेज कर लो, 1 से 2 घंटे मैनेज कर लो, तो आप यहाँ और फ्री हो सकते हो, अपनी इनकम में स्टेप नहीं लगा सकते हो। लोग बोलते सर टाइम मैनेज नहीं होता, वो भी सर बोलते टाइम को मैनेज कर कैसे सकते हो? 24 घंटे 24 घंटे रहते हैं, यू विल हैव टू मैनेज योर सेल्फ। मेरी बात समझ रहे हो आप? मैनेज तो हमें खुद अपने आप को करना है। एक बंदा बोला भाई साहब क्या बातें कर रहे हो आप,
यहाँ मरने की फुर्सत नहीं है, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। आप तो कभी मरोगे ही नहीं भाई। जिसको फुर्सत नहीं है मरने की, वो क्यों मरेगा? फुर्सत से तो मरता है आदमी, है ना? तो जितने बिजी लोग थे वो कभी नहीं मरे। एक्चुअल में वो ये कहना चाह रहा है कि मेरे पास जीने की फुर्सत नहीं है दोस्त, क्योंकि जिंदगी शुरू ही तब होती है रियल में जब बंदा फ्री होता है। अगर आपकी रियल में यही पोजीशन है तो आपको इस बिजनेस की सबसे ज्यादा जरूरत है। भूल जाइए एमबे को। आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, आपको कोई सिचुएशन आ जाती है, कहीं इमरजेंसी आ गई, तो आप क्या करेंगे? आप पे तो टाइम है ही नहीं ना। कोविड में यही तो हुआ था, कई लोगों की शटर बंद हुई, आज तो खुली नहीं है। अगर आप इस बिजनेस में हो तो यहाँ पर एक टीम होती है, वो आपकी हेल्प करेगी दोस्त। आप बहुत बिजी हो, आपने ये लिंक किसी को भेज दिया और कोई बंदा आपके साथ ज्वाइन कर गया जो आपसे ज्यादा फ्री है, आपसे ज्यादा तेज बिजनेस करना चाहता है। हो सकता है 2-3 घंटे डालना शुरू कर दे, तो आपके 24 घंटे 24 नहीं रहे, तो 26-27 घंटे हो गए दोस्त। इसको बोलते हैं लिवरेजिंग। ये लिवरेज करने वाली बात है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम। ये समझने की जरूरत है दोस्त, आपको और ज्यादा जरूरत है। थिंक, आज सोचिए इस बारे में दोस्त। ये बिजनेस बेसिकली दोस्त, आपकी जो समस्या है ना, सचिन सर बोलते हैं ना, जो समस्या, जो कारण आपको बिजनेस में आने से रोक रहा है, वही रियल कारण है आपको बिजनेस को करने का। आप पे समय नहीं है, ये बिजनेस में पॉसिबिलिटी है। आप पे पैसा नहीं है, बिजनेस में पॉसिबिलिटी है। किसी भी टाइप की समस्या का 99.9% समस्या का हल है दोस्त, क्योंकि आप अकेले काम नहीं करते, टीम काम करती है। आपको आदत पड़ी अपनी ट्रेडिशनल काम के हिसाब से बात करने की, क्योंकि वहां आप ही करते हो। आपके काम में हम कोई हेल्प नहीं कर सकते दोस्त। आपको पता है मुझे क्या करना है, मैं करता हूँ, वी करते हैं, हम। या टीम काम करती है, टीम एक साथ जीतती है दोस्त। कोई विकेट कीपिंग कर रहा है, कोई बॉलिंग कर रहा है, कोई फील्डिंग कर रहा है, मिलके टीम जीतती है। आई नहीं जीतती, वी जीतती है। आई इक्वल टू इलनेस, वी इक्वल टू वेलनेस। मेरी बात समझ रहे आप? ये बिजनेस एक सॉल्यूशन है। दुनिया में दोस्त बड़ा कौन हुआ है जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर है? माइक्रोसॉफ्ट। सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन दुनिया को दे रहा है, जो ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहा है, ज्यादा लोगों की सेवा कर पा रहा है, वो ज्यादा सफल है। इस बिजनेस के थ्रू हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन सकते हैं। कैसे? आफ्टर कोविड जो सबसे बड़ी समस्या क्या हुई दोस्त? हेल्थ इश्यूज, ठीक? जॉब के इश्यूज, यानी हेल्थ और वेल्थ। और ये मजे की बात, दोनों आप यहां पर ले सकते हो। मैं एक जगह सुन रहा था, आने वाले समय में मिलेनियर्स को ढूंढना ज्यादा आसान होगा बशर्ते एक स्वस्थ व्यक्ति की। पता नहीं बात सही होगी कि नहीं, लेकिन चिंताजनक अवश्य है। आसपास क्या हो रहा आप देखिए। इस बिजनेस के दोस्त, आप कई बार सोचते हैं बिजनेस और हेल्थ बड़ा कंट्राडिक्शन लगता है, विरोधाभास लगता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा ही है दोस्त। आप यहाँ पर सिर्फ न्यूट्रिशन की मैं बात नहीं कर रहा, हमारे जो कपड़े धोने वाले, बर्तन धोने और भी प्रोडक्ट है, वो भी हेल्थ से रिलेटेड है दोस्त। मैं एक ऑन्कोलॉजिस्ट को सुना था जो कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं, कि आज जो हम डिटर्जेंट यूज करते हैं उसके अंदर लीनियर एल्कलाइन बेंजीन होता है, जो आप बर्तनों पर लगा रहता है, और उसमें चाय, पानी, दूध डाल के उसको पीते रहते हैं बहुत छोटी छोटी मात्रा में, बार 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 बार, कई तरह के कैंसर कोज करता है दोस्त। क्या होगा? तो सोचिए किस टाइप के प्रोडक्ट है। सबसे बड़ा दोस्त प्रोडक्ट तो है ही यहाँ का माहौल, एनवायरमेंट। अगर आप बीमार है भी हैं दोस्त, तो यहाँ की मीटिंग्स, यहाँ का एनवायरमेंट, यहाँ का पॉजिटिव एसोसिएशन आपको फिट कर देगा दोस्त। देखिए, बीमार होना, सही होना, मरना, जीना सब ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन एक हेल्थी लाइफ जीना, खुश होके जीना, यहाँ का जो एनवायरमेंट है वो आपको होप देता है। बंदा बीमार क्यों पड़ रहा है पता है? रिटायरमेंट के बाद कोई बंदे की जरूरत नहीं रहती, वो लोनलीनेस फील करता है, अकेलापन फील करता है। यहाँ पर ऐसा है ही नहीं। मैंने देखा है लोगों को 40-45 साल हुई, बोले कट गई अब तो। यहाँ पर 70 साल का बंदा बोला यस आई कैन डू इट। उसमें एक्साइटमेंट है दोस्त, होप है तो तोप है। यहाँ बंदे का जो पॉजिटिव एसोसिएशन है, बंदा हम आपकी हेल्प करेंगे, आप आगे बढ़िए। यहाँ मीटिंग के बाद बंदे की चाल बदल जाती है। जब आप प्रसन्न होते हैं, जब आप होपफुल होते हैं, जब अच्छा सोचते हैं, आपके बॉडी से अच्छे केमिकल रिलीज होते हैं, आप फिट रहते हैं दोस्त। इस माहौल की वजह से, इन न्यूट्रिशन की वजह से मैंने अपना 35 kg वेट लॉस किया है। अगर मैं अपने फोटोज देखता हूँ मैं खुद डर जाता हूँ दोस्त। मैं फैक्ट बता रहा हूँ। अभी जनवरी की बात है, कॉरपोरेशन ने एक प्रोग्राम चलाया था कि पूरे पैन इंडिया से 21 लोगों को सेलेक्ट किया था, नॉमिनेट किया था बेसिकली, कि वेट लॉस के लिए। तो मैं ऑलरेडी पहले काफी वेट लॉस कर चुका था, और तो बाकी 20 लोग थे वो वेट कम करना शुरू कर रहे थे, मैं काफी कम कर चुका था। लेकिन
मैं ठीक है, अभी गुंजाइश है तो फिर और करते हैं। और उन्होंने बोला कि इसमें जो टॉप 7 होंगे वो एज ए ब्रांड एम्बेसडर कॉर्पोरेशन को ट्रीट करेगी, देखेगी। तो हमने कहा चलो ठीक है, पूरी कोशिश करते हैं। तो 3 महीने का प्रोग्राम था दोस्त। तो मैं टॉप 3 में आया। यानी एक बंदा जो 130 किलो के साथ, जिसका एक एक ड्रीम था कि 2 डिजिट में वेट लाना है, वो आज इस मुकाम पे है कि हम औरों के वेट को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे हेल्दी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज हमारे हेल्थ के पैरामीटर सारे सही हैं दोस्त। अब मैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे नॉन स्टॉप वॉक कर सकता हूँ। अब मेरा ब्लड प्रेशर, लीवर, हर चीज अप टू डेट, बिकॉज ऑफ यहाँ का न्यूट्रिशन, यहाँ का माहौल ही ऐसा है दोस्त। आप फिट होते जाओगे, इससे बढ़िया बात है क्या? देखिए, आप सिर्फ फिट हैं तो भी WHO बोलता है आपको मेंटली फिट होने की जरूरत है। आप सिर्फ फिजिकली फिट से काम नहीं मिलता, यहाँ पर सारे पैरामीटर फिट बैठते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बात करते हैं वेल्थ की। वेल्थ की क्या बात करें दोस्त, यहाँ तो जबरदस्त है। यहाँ कोई दिखावा नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है। यहाँ पर आपके ऊपर है, आप अपना प्रमोशन कब करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि अब 3 साल बाद ही आपका प्रमोशन होगा। आप अपना प्रमोशन खुद डिसाइड करते हैं। अभी 15 जुलाई को कॉर्पोरेशन ने एक मीटिंग करी है, जिसमें पूरे साल में क्या होने वाला, आगे क्या नई चीजें आने वाली हैं, क्या प्लानिंग है कॉर्पोरेशन की। आप उसके साथ हम भी प्लानिंग करते हैं कि इस साल में हम कब पहुंच सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप अपने बॉस से ऊपर नहीं निकल सकते। पहली बात तो कोई बॉस है ही नहीं यहाँ पर। हर बंदा चाहता है मेरी टीम में जो बंदा मेरे से ऊपर जाए। कितनी मजे की बात है। बाहर लोग दिखावा करते हैं फालतू की। अगर किसी चीज का दिखावा करना पड़े तो क्या मतलब है दोस्त। या हमारे फाउंडर एमरल्स के आपके, आप घर जाइए, आपको कुछ बताएंगे नहीं, आप देख के समझ जाओगे। पीस ऑफ माइंड, सुकून बता देता है। अरे बाहर तो ये हाल है दोस्त, जो आदमी ढंग का एप्पल नहीं खा सकता, खरीद के रेट के मारे डर जाता है, वो एप्पल का मोबाइल यूज करता है EMI पर। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर ये चीजें नहीं होती दोस्त। यहाँ रियल वेल्थ की बात कही जाती है, आप इनकम की बात करते हो। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पर बाहर की दुनिया में क्या होता है, इनकम बढ़ती है, टेंशन बढ़ती है, या बंदा और फ्री होता चला जाता है। ये सिस्टम ही इस तरह से डिजाइन किया गया दोस्त। और जो बोनस पॉइंट है दोस्त, वो है विजडम। आप अगर, हो सकता है हेल्दी हो लेकिन वेल्दी ना हो सकता है वेल्दी हो हेल्दी ना हो, ऐसा हो जाता है। हो सकता है हेल्दी भी हो वेल्दी भी हो, अगर विजडम नहीं है दोस्त तो दोनों को खोने का डर है। बट दिस इज द बिजनेस। यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम है, यहाँ का एनवायरमेंट है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, जहां आप खुद, वो विजडम आपको आती जाएगी दोस्त। अगर हेल्दी हो तो और हेल्दी होने लगोगे, वेल्दी हो तो और वेल्दी होने लगोगे, नहीं है तो कमा लोगे दोनों चीजें। दिस इज द बिजनेस दोस्त, दिस बिजनेस इज वे ऑफ लाइफ। ये जीवन जीने का एक है ना, एक सलीका सिखा देता है। ये होलिस्टिक अप्रोच रखता है बंदे की, सर्वांगीण विकास जिसे बोलते हैं। ये किसी एक पैरामीटर पे बात नहीं करता। हो सकता है लोग MBA से ज्यादा पैसा कमाते हो, और कमाते भी हैं, ये बात नहीं कि सिर्फ यही पैसा है। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस कि उस इनकम का नेचर क्या है दोस्त। आपके काम करने पर ही आती है। एक हार्ड वर्क की बात होती है। यहाँ पर किस टाइप, किस नेचर की इनकम आती है। यहाँ की 1 लाख की इनकम आप कितने एफर्ट से लेते हो, और ट्रेडिशनल इसमें कितने एफर्ट से लेते हो, और कब वो जियो हो सकती है, ये आपको शायद अभी पूरा पता ना हो। जिस बंदे के साथ मैं, वो आपको पूरी डिटेल में और बता सकता है दोस्त। ठीक, ऐसे बढ़िया बिजनेस के लिए जहाँ इतना कुछ मिल सकता है, एक पीस ऑफ माइंड, एक एक पूरा विकास हो सकता है, उसके लिए करना क्या है? कितना सिंपल सिंपल काम है। प्रोडक्ट यूज करना है, पहले नहीं करते थे क्या? भाई साहब, अठन्नी प्रोडक्ट सस्ता मिले दुकान बदल देते हैं, जिंदगी बदलने की बात हो रही है। और ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं है, मैं कह रहा हूँ 20,000 रुपए आपको कमाने हैं। अब वो कितना पैसा लगाना पड़ेगा? यहाँ पर क्या लगाना है? कुछ नहीं, प्रोडक्ट चेंज करना है। उसमें भी आदमी नखरे करता है। चॉइस आपकी है। इससे सिंपल क्या हो सकता है? वापसी की गारंटी पे नहीं यूज करके देख सकते, तो चॉइस आपकी है दोस्त। और क्या करना, कुछ बुक्स हैं। कॉर्पोरेशन नहीं बोलता कि कंपलसरी है, लेकिन जितने हम सफल लोगों से मिले हैं, बोलते हैं कि इनको यूज करने से हम जल्दी सफल हुए। ठीक है, जितना ग्रो करना था हमने कर लिया। अगर और ग्रो करना है तो विलिंग टू लर्न एंड विलिंग टू चेंज। नो अर्निंग विदाउट लर्निंग, सीखना तो पड़ेगा। तो जो बुक्स है, हमारा मेंटल एटीट्यूड को ऊपर करते हैं। हम जितना मेंटली ग्रो करते हैं, उतना ही लाइफ में आगे बढ़ते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो। द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी पढ़ के देखिए, ये सिस्टम क्या है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। आप इस तरह के बुक्स पढ़ते हैं, आपको पता लगेगा मुझे किस तरह से सोचना चाहिए लाइफ में, और क्या क्या हो सकता है। हमारा गुरुकुल है, ऑडियो विजुअल है, हमारी जो
लीडर्स हैं जो सफल लोग हैं, आप उनको डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल देखोगे, अच्छा ये भी सफल है, ये भी सफल है, आपका फेथ बढ़ेगा। आप वहां से सीखोगे बिजनेस कैसे कर सकते हैं, वहां से पता लगेगा क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। और सिंपल हमारा बिजनेस प्रेजेंटेशन इसमें है ही क्या है, इतना सिंपल बिजनेस प्रेजेंटेशन, इसमें करना क्या है, क्या बताना है, आपने क्या सीखा अब तक? जो पैसा मार्केट में बीच में जा रहा है वो कमाने का मौका है, दुकान बदलना और क्या भाई साहब, इतना ही तो सिंपल है। एक बंदा मेरे को मिलता है एक बार, एक बंगाली बंदा, बोले भाई साहब ये आप जो बिजनेस प्रेजेंटेशन करते हो मिनिमम कितने टाइम में हो सकता है, सबसे मिनिमम टाइम बताइए। मैंने कि लगभग 10 सेकंड में हो जाएगा। तो 10 सेकंड में, मैंने हाँ बिल्कुल, बोले बताइए। मैंने अपनी दुकान बदलनी है, कुछ लोग ही इस काम में हेल्प करनी, हो गया, इतना ही सिंपल है। तो बोले फिर इतना क्यों बताते हो, मैं सीधी बात तो मैं समझ में नहीं आती तो इतना बता देते बात इतनी सी है। तो ये आप बता नहीं सकते, इस काम में भी टीम आपकी हेल्प करेगी। आज ये मीटिंग का लिंक है, आप किसी को भेज सकते थे, बहुत लोगों ने भेजा है। पिछली मीटिंग में और अगली मीटिंग में सब में सफल लोग होते हैं, हम पूरी टीम में भेजते हैं। कोई किसी का बंदा कहीं से देख रहा है, कोई कहीं से देख रहा है, एक दूसरे की हेल्प हो जाती है। प्रेजेंटेशन भी कोई और दे रहा है, अब आपको और क्या चाहिए ये बताओ, इससे सिंपल हो सकता है? इससे सिंपल नहीं हो सकता दोस्त, और इससे सिंपल होने की उम्मीद भी ना रखें। ठीक, हमारी मीटिंग्स होती है, हमारा बिजनेस डिजिटल है, फिजिकल भी है डिजिटल भी है। आप अपने अपने घर में बैठे और सब एक साथ भी हैं। पहले हम जा जाके ही मीटिंग करते थे, अब आपकी मर्जी है, फिजिकल भी जाओ डिजिटल, जैसा आपको कन्वीनियंट हो। आपके फ्लेक्सिबल आवर्स में होता है, लेट नाइट शाम के टाइम हो रहा है क्योंकि आप दिन में फ्री हो जाते हो, इतना तो सिंपल है। वहाँ मीटिंग्स में क्या होता है, आप सबको देखते हो लाइव, अरे वाह ये बंदा तो अपने इलाके का है, अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, अरे ये तो मेरे से भी बेकार बोल रहा है, ये सफल है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। तो फेथ बनेगा तो बिजनेस बनेगा, बिना वो जब कंफ्यूजन रहेंगे तो बिजनेस बनने का मतलब ही नहीं है। ये काम है, इससे ज्यादा कोई काम ही नहीं है। ज्यादा सिंपल होने से भी कई बार समझ में नहीं आता, सही है कि नहीं? ऐसी एक जगह बताते बंदा बोला भाई साहब इनकी मीटिंग में बच जाना, क्यों? बहुत ड्रीम दिखाते हैं, माइंड वॉश कर देते हैं ऐसे एट एंड पे। वहां जाओ ना, बिजनेस करने का मन करने लग पड़ता है। क्या करें ऐसे लोगों का, कोई इंतजाम है? मैं कहता हूँ जो आपसे बोलता है दोस्त कि फंस मत जाना, उससे कहा ठीक है नहीं फंसता, तू बता क्या करूं, तू अपने संग ले चल मेरे को, अपने धंधे में लगा ले मेरे को, अपनी जॉब पे लगा ले मेरे को, मेरे पास पैसा वैसा है नहीं, टाइम 1-2 घंटे, फिर देखो कैसे गायब होता है। तो मुहावरा सुना है, गधे के सिर से सींग गायब होने वाला, तो उस पर पूरी तरह से लागू होगा। और यहाँ उस बंदे को बोलना जिसने आपको लिंक दिया, बोले यस यू कैन डू इट, हम आपकी हेल्प करेंगे, आप एक कदम चलोगे हम आपकी 4 कदम चलेंगे। दोस्त एमबी वाले सपने नहीं दिखाते, सपनों को पूरा करने का रास्ता दिखाते हैं और साथ में हेल्प भी करते हैं। बातें बनाने से कुछ नहीं होता दोस्त, हेल्प करने की बात है। वो ना, आप कितने सफल हो या मैं कितना सफल हूं, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है दोस्त, मेरी वजह से आपकी वजह से कितने लोग सफल हैं, तो आपकी जिंदगी सफल है दोस्त। बातें मारना, किसी को मिसगाइड करना, ये तो बड़ी आसान सी बात है दोस्त। बात समझ रहे हैं आप? लोग कुछ भी बोल देते हैं, एबीसीडी नहीं पता, ऐसे ही बोला ये वो, जब सामने आता है ना बंदा बिल्कुल गाया, और ये बिजनेस में बंदा बोलता है तुम चलो मैं बताता हूँ क्या करना है। प्रॉब्लम पता है क्या? तो कई बार नया बंदा होता है ना, क्वेश्चन ही ऐसे रखता है जान के, मैं कर तो लूं, ये चक्कर है, मैं कर तो लूं, ये चक्कर है। भाई साहब वो घनचक्कर मत बनो आप। अगर आप नहीं कर सकते होते तो आपको लिंक भेजता है क्यों? लिंक भेजने से पैसा थोड़ी मिल रहा है। आप कर सकते हो इसलिए उसने आपको इनवाइट किया है। आप उससे ये, जिसने आपको लिंक भेजा है ना, उससे पता है वो क्या पूछना चाहिए, उससे पूछो देखो भाई ऐसा है, मेरी ये सिचुएशन है, मेरे पास इतना टाइम है, मैं इतना टाइम दे सकता हूं, क्या मैं ये बिजनेस कर सकता हूं, मुझे पैसा कमाना है इसमें, वो आपको सही तरीका बताएगा। आपकी जो भी पोजीशन है मैं नहीं जानता, लेकिन आप जिस भी कंडीशन में हो, आपसे ज्यादा बदतर कंडीशन के लोग ऑलरेडी इस बिजनेस में सफल हो चुके हैं। आप किसी भी प्रोफाइल से, मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी प्रोफाइल जैसा बंदा वो आपको मिलवा देगा, दिखा देगा, सुनवा देगा। अगर आप ही ने कसम खा रखी है तो तू मेरे को पैसा कमवा के दिखा दे, तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेश कोई आ जाए, फिर कलेश ही है, फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो कुछ लोगों को बहाने मारने की आदत है, तो कुछ भी कर लो। तो मुझे बड़े दिन बाद वो स्टोरी याद आ गई बहाने वाली। एक हस्बैंड था, उसको आदत थी वाइफ को डांटने की, हर बात पे डांटना है, उसको बहाना चाहिए था। तो उसने बोला आज मौसम सही है, बारिश हो रही है, अंडे में कुछ बनाओ, बेचारी आमलेट बना ली। पर तेरे में अकल वकल नहीं है। बोले क्यों? अभी आज उबले हुए अंडे का मन था मेरा, मौसम नहीं देख रही आज बॉयल का, अगली बेचारी बॉयल ले आई। तो तेरे में नहीं है अकल,
अब क्या हो गया? बोले आज ऑमलेट खाना था। अब तीसरे दिन सोचा कि आज पति परमेश्वर को डांटने नहीं दी, एक प्लेट में उबला हुआ, एक में ऑमलेट। बोले ये लीजिए पति परमेश्वर, जो मन हो आप वो खाइए। बोले तेरे में अकल आ ही नहीं सकती। बोले अब क्या हो गया? बोले जिस अंडे को उबालना था उसका तो ऑमलेट बना दिया, जिसका ऑमलेट बना था उसको उबाल दिया। तो पैसे बना लो या बहाने बना लो, चॉइस आपकी है, फैसला आप ही का होगा, क्योंकि लाइफ आपकी है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।